दोस्तों, आज क्या नहीं है आपके पास? अच्छे कपड़े, अच्छा खाना, अच्छा घर। पर क्या कभी आपने सोचा है कि आपके उलट भी एक और दुनिया है उन बच्चों की जिनके पास ना तो अच्छा घर है, ना ही अच्छा खाना, और ना ही पहनने को अच्छे कपड़े, और ना ही पढ़ने के लिए अच्छी किताबें, पर फिर भी वह बच्चे आईएएस, डॉक्टर, इंजीनियर आदि के सपने संजोते हैं और हर मुश्किलों से लड़कर उन्हें पूरा करते हैं। आज ऐसे ही शख्स की दास्तान हम आपको सुनाते हैं। तो दोस्तों, कहानी सुनाने से पहले हमारी आपसे विनती है कि यदि आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए बिना देर करते हुए हम आपको ये कहानी सुनाते हैं। बनारस की गलियों में खेलते हुए अपने एक दोस्त के साथ उसके घर चले जाने पर उसके पिता ने उस लड़के को घर के बाहर निकालते हुए कहा था कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर में आने की, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो लड़का एक रिक्शे वाले का लड़का था और वो सज्जन एक संपन्न परिवार से थे। वो बात उस लड़के को उस वक्त समझ में नहीं आई क्योंकि उसकी उम्र मात्र 11-12 साल ही थी। एक दिन एक सज्जन से उस लड़के ने ये बात पूछ ही डाली। उन्होंने कहा कि बेटा, तुम्हारा जो कार्य या बैकग्राउंड है उसके कारण उन्होंने ऐसा कहा। उस सज्जन ने भी जवाब उसे नादान समझकर ही दिया था, पर लड़के ने तुरंत दूसरा सवाल किया कि बैकग्राउंड कैसे बदलते हैं। सज्जन ने कहा, बैकग्राउंड या तो आपके पिता की आर्थिक स्थिति में परिवर्तन बदल सकते हैं या फिर तुम कोई उच्च पद हासिल कर लो तो। बच्चे ने फिर पूछा कि इस देश की सर्वोच्च सर्विस कौन सी है। बच्चे के सवाल में दर्द और हौसला साफ साफ झलक रहा था। सज्जन बोला, बेटा, अगर तुम आईएएस बन जाओ तो उससे बड़ी सर्विस नहीं है। और तब दोस्तों, यहीं से शुरू हुआ उस लड़के का संघर्ष का सफर। जिस उम्र में हम लोग डॉक्टर, इंजीनियर बनने के सपने मजाक में देखते हैं, उसी उम्र में उस लड़के आईएएस बनने का संकल्प ले डाला और यही अपमान उस लड़के की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बना। वो रिक्शे वाले का लड़का था गोविंद जायसवाल, जिन्होंने हिंदी माध्यम से सर्वोच्च अंक प्राप्त किए थे, वो भी प्रथम प्रयास में। गोविंद जी की जिंदगी में मुश्किलें कम नहीं आई। उन्हें केवल एक जोड़ी कपड़े मिलते थे, वो भी होली में। अब सोचो दोस्तों, जिसे पूरे साल में एक जोड़ी कपड़े मिलते हो, वह अपना जीवन कैसे बिताता होगा। लेकिन फिर भी उसने अपना जीवन बिताया। वह और उसका परिवार, एक कमरे में 5 लोगों का परिवार रहता था। वहीं खाना बनाना, वहीं सोना। हम सब कल्पना भी नहीं कर सकते, पर यही बातें तो गोविंद जी को हमेशा अपने लक्ष्य की याद दिलाती थी कि उन्हें बहुत आगे जाना है। गोविंद जी की बड़ी दीदी ममता जी अब पढ़ाई के लिए स्कूल जाती तो लोग ताना देते कि तुम्हें तो दूसरे के घर में बर्तन धोने चाहिए, जिससे 2 पैसे कमा लो, पढ़ लिख कर क्या करोगी। गोविंद से कहते कि कितने बड़े बनोगे, तुम तो रिक्शा खरीद लो, खुद भी चलाओगे और दूसरों से भी चलवाओगे। ये बातें गोविंद जी को बहुत अंदर तक जख्म दे जाती थी, पर वो कर भी क्या सकते थे, या तो उनसे लड़े या फिर उसी ऊर्जा को अपने लक्ष्य पर लगा दें। गोविंद जी की पढ़ाई खत्म हुई, अब उसे दिल्ली जाना था, पर संघर्ष अभी उसी तरह था। उसके पिताजी ने उसके खर्चे के लिए अपनी एक पुरानी जमीन बेच दी ताकि उनका बेटा ठीक से तैयारी कर सके। दिल्ली पहुंचकर भी गोविंद की मुश्किलें कम नहीं हुई और एक बार तो गोविंद जी ने खाने का पैसा चुकाकर केवल 150 रुपए ही बच पाए थे। उन पैसों में संभव नहीं था कि वो दोनों टाइम की चाय भी पी सके। अब पिताजी के पास कुछ भी नहीं था। अब आप खुद सोचिए, 150 रुपए आप कितने दिन चला सकते हो, वो भी दिल्ली जैसे शहर में। गोविंद ने अपना खाना आधा कर दिया, चाय भी बंद कर दी। कम खाने की वजह से वह बहुत बीमार हो गए और बीमारी के साथ साथ वह बहुत कमजोर भी हो गए। पर सिर्फ एक चीज कमजोर न हुई और वह था उनका शारीरिक रूप से हौसलों से भरा हुआ उनका मस्तिष्क, जो और ज्यादा मजबूत होता जा रहा था। जब उन्होंने मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद अब इंटरव्यू के लिए अच्छी ड्रेस और जूते चाहिए थे। उन्हीं दिनों उनकी दीदी गर्भवती थी और उन्हें चेकअप करना था, पर उन पैसों से उन्होंने गोविंद के इंटरव्यू की ड्रेस का इंतजाम कर दिया। सबने कहा कि आपको खतरा हो सकता है अगर इलाज नहीं हुआ तो। तब उनकी दीदी ने कहा कि 14 मई को उसका रिजल्ट आएगा, तभी दवाई ले लूंगी। और गोविंद भी उनके इस विश्वास को कभी नहीं तोड़ना चाहते थे। वहीं गोविंद की दूसरी दीदी, जो उन्हें परिवार वालों से लड़कर उन्हें सपोर्ट करती थी, उन्हें भी गोविंद से बहुत सारी उम्मीदें थी और गोविंद भी उन उम्मीदों को कभी भी तोड़ना नहीं चाहता था। गोविंद के
रिजल्ट आने से पहले उसके पिताजी की तबीयत बहुत खराब हो गई। उनका बेहतर इलाज करने की क्षमता अब नहीं थी, क्योंकि सब कुछ गोविंद की पढ़ाई में पहले ही लगाया जा चुका था। गोविंद आज भी जब अपने पिता की बातों को याद करते हैं तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। गोविंद कहते हैं कि उन्होंने अपने पिता की उस बात को दिल से लगाया जब उनके पिता ने रिक्शे बेचते हुए कहा था कि सबके पास 2-3 लाख रुपए होते हैं, तो क्या हमारे पास 2-3 रिक्शे हैं? वो तुम्हारे ही तो हैं, हम उन्हें बेच देते हैं। आज अगर गोविंद सफल ना हुए होते तो जाने कितनी जिंदगियां खत्म हो गई होती। और आज उन्हीं गलियों के लोग उनसे बातें करना चाहते हैं, उनके ऊपर गर्व करते हैं, जिन्होंने एक दिन गोविंद को उन्हीं गलियों में खेलने से मना कर दिया था। गोविंद अपनी सफलता के बारे में सिर्फ इतना कहते हैं कि अगर आप वास्तविक परिश्रम करो तो आज कोई भी चीज असंभव नहीं रह गई है। उनका कहना है, अभाव के प्रभाव से इंसान बहुत कुछ बन सकता है और हमको सिर्फ अपने लक्ष्य पर फोकस करना चाहिए, तभी हम सफलता के शिखर तक पहुंच पाते हैं। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि परिस्थितियां कैसी भी हों, लेकिन हमें अपने लक्ष्य से कभी भी नहीं हटना चाहिए। हमें डटकर अपने परेशानियों का सामना करना चाहिए और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करते रहना चाहिए, तभी हम सफलता को हासिल कर पाएंगे। तो दोस्तों, यदि आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और यदि आपके मन में कोई विचार आता हो तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर हमारे साथ साझा करें। धन्यवाद दोस्तों हमारी कहानी सुनने के लिए और हमें अपना इतना कीमती समय देने के लिए।